नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नियुक्ति आ संसद विघटन संबंधी मुद्दा में आई सभामुख के दिस होयत बहस। आइए निवेदक के जवाबी बहस से होयत। आबला साउन 25 गते विधान सम्मेलन करबाक नेकपा एमाले केलक निर्णय। भादो 5 गते वार्ड आ 15 गते नगर तथा गाउँपालिका सबके अधिवेशन करक लेल प्रस्ताव। 14हम महाधिवेशन नजदीक आबि रहल समय नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति पर बढ़ल दबाव। अखाड़े में काज संपन्न करबाक समिति के तैयारी। अफ्रीका से यूरोप के लिए प्रस्थान करनिहार आप्रवासी सब सवार नाव ट्यूनीशिया नजदीक भेल दुर्घटना। 43 अवैध आप्रवासी के भेल मृत्यु। आ कोपा अमेरिका फुटबॉल में कोलंबिया उरुग्वे के पेनाल्टी शूटआउट में केलक पराजित। अब सेमीफाइनल के लिए कोलंबिया आ अर्जेंटीना बीच होयत प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री नियुक्ति आ संसद विघटन संबंधी मुद्दा में आई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के दिस से बहस होयत। सभामुख के दिस वरिष्ठ अधिवक्ता सब श्याम प्रसाद खरेल, लव कुमार मैनाली, उपेंद्र केशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ता सब मेघराज पोखरेल आ श्रीकृष्ण सुवेदी बहस कर रहल छथि। हुनका सबके लेल 2 घंटा के समय निश्चित कयल गेल अछि। टी ब्रेक से पहिने सभामुख के दिस से बहस संपन्न भ आइए निवेदक के जवाबी बहस शुरू होयत। निवेदक राष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमंत्री आ सभामुख के विपक्षी बनौलाक बादो संसद विघटन आ प्रधानमंत्री नियुक्ति में सभामुख के भिन्न विचार रहला कारण अलगे से बहस होयत। ऐसा पहिने राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के दिस से सरकारी आ निजी का 32 गोटे कानून व्यवसाय 14 घंटा बहस केने छलनि। बहस बीतल अखाड़ 9 गते से शुरू भेल अछि। शुरू में निवेदक पक्ष के 36 कानून व्यवसाय 12 घंटा बहस केने छलनि। जवाबी बहस के लिए 3 घंटा समय देल गेल अछि। जवाबी बहस आइए संपन्न होबाक संभावना कमे रहल अछि। निवेदक के दिस से वरिष्ठ अधिवक्ता सब रमन कुमार श्रेष्ठ, बद्री बहादुर कार्की, हरिहर दहाल आ शंभू थापा जवाबी बहस कर रहल छथि। हुनकर सभक बहस संपन्न भेलाक बाद सोम दिन एमिकस क्यूरी के दिस से 2 घंटा राय सुझाव के बाद एहि मुद्दा के फैसला कयल जा सकैत अछि कहि कऽ अनुमान कयल गेल अछि। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन साउन 25 गते करबाक प्रस्ताव केंद्रीय समिति में पेश कयल गेल अछि। शनि दिन बैसल केंद्रीय समिति के बैसार में महासचिव ईश्वर पोखरेल सांगठनिक प्रतिवेदन पेश करैत सब जिला से साउन 5 गते के भीतर सदस्यता विवरण पठेबाक आ साउन 25 गते विधान महाधिवेशन करबाक प्रस्ताव पेश केलनि। तहिना भादो 5 गते वार्ड अधिवेशन आ 15 गते नगरपालिका आ गाउँपालिका सबके अधिवेशन करक लेल प्रस्ताव पेश कयल गेल। विधान महाधिवेशन के लेल मुख्य नेता सबके विविध जिम्मेवारी देल गेल अछि। बैसार में प्रतिनिधि सभा के चुनाव आ एमाले के महाधिवेशन एके समय में पड़बाक अवस्था में महाधिवेशन के आबवला बैसाख धरि में संपन्न करबाक प्रस्ताव सेहो पेश कयल गेल। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति पार्टी विधान पद्धति विपरीत हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका वा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको रिटमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका व्यक्तिहरूलाई फैसला हुनु अघिसम्म अर्थात् सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा परेका रिटहरू उप फैसला गर्नु अघिसम्म सच्चिनका लागि समय दिएको छ। हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित प्रस्तावमा पनि सोमबार साँझसम्मको समयावधि तोकिएको छ। त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरू सच्चिनेहरू सच्चिसक्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले जोड दिनुभएको छ। शुक्र दिनक बैसार में सहभागी नहीं भेल माधव नेपाल पक्ष शनि दिनक बैसार में सेहो उपस्थित नहीं भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बनेबाक लेल हस्ताक्षर करनिहार व्यक्तित्व सब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहल बतौलनि अछि। नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी के बैसार के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली अपने पार्टी विरुद्ध के मोर्चा में शामिल होबवला सब नेकपा एमाले के कार्यकर्ता नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार निर्माण के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में पेश कयल गेल पत्र में हस्ताक्षर करनिहार तथा
सर्वोच्च अदालत के रीट में हस्ताक्षर करनिहार अपन कार्यकर्ता के सुधरि कऽ फिरता अयबाक लेल आह्वान केलनि। ओ सर्वोच्च अदालत मुद्दा के फैसला करे से पहिने ही हुनका सबके सुधार करक लेल सेहो सचेत करौलनि। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरू। ओ सुधरि के एला पर मात्र पार्टी में रहि कऽ काज करबाक अनुमति अछि, मुदा ओहदा के बार्गेनिंग केला पर ओहि के स्वीकार नहीं कयल जा सकत बतौलनि अछि। कार्यवाही फुकुआ कऽ जेठ 2 में फिरता एबाक मांग नेता माधव नेपाल पक्ष के रहल आ ओ मांग पूरा केलहुँ कहैत आब कोनो भी बहाना में पार्टी के क्रियाकलाप सब नहीं रुकत ओ स्पष्ट केलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति अखाड़ मसांत भीतर संपूर्ण काज संपन्न करबाक हिसाब से काज में तीव्रता देलक अछि। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य करीब 9 लाख पहुंचबाक अनुमान कयल गेल अछि। कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन के मिति नजदीक आबि रहल संगे क्रियाशील सदस्य छानबीन समिति के समय में काज संपन्न करऽ पड़बाक दबाव बढ़ल अछि। देशे भरि के स्थानीय पालिका के वार्ड से सिफारिश होय वाला क्रियाशील सदस्य में उजूरी पड़लाक बाद छानबीन समिति के काज संपन्न करबाक लेल समस्या भेल छल। पुरान सदस्य सबके क्रियाशील सदस्य के नवीकरण में समस्या नहीं रहलाक बादो नवका सदस्य आ विविध पार्टी से एकीकरण भ समायोजन में आयल सब में विवाद देखल गेल अछि। क्रियाशील सदस्य के सूची प्रमाणित कऽ कऽ वार्ड, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र आ जिला कार्य समिति होइत केंद्र में आबऽ पड़बाक व्यवस्था अछि। छानबीन समिति के सदस्य एवं केंद्रीय सदस्य श्याम प्रसाद घिमिरे प्राप्त विवरण सबके देखला पर कोनो बड़का समस्या नहीं रहल आ निश्चित समय में छानबीन कऽ कऽ विवरण सभापति समक्ष पेश कयल जा सकैत अछि बतौलनि। प्राविधिक काज के भार के घटेबाक काज सेहो भऽ रहल ओ बतौलनि अछि। वडाले प्रस्ताव गर्ने, किनभने वडा नै उत्पत्तिको स्थल हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका अर्थात् महानगरपालिका यसले चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गर्ने, अनुमोदन गर्ने र यो संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य करीब 9 लाख पहुंचबाक अनुमान कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के संगठन में क्रियाशील सदस्य के सक्रिय कार्यकर्ता मानल जाइत अछि। छानबीन समिति के प्राप्त भेल नामावली विवरण देखला पर युवा सब के बड़का हिस्सा कांग्रेस में रहल समिति सदस्य घिमिरे बतौलनि। प्राप्त विवरण में 30 से 40 वर्ष के उमेर समूह के सबसे बेसी 40% रहल देखल गेल अछि। कांग्रेस में नेतृत्व विकास क्रमशः युवा पुस्ता में ट्रांसफर हो जा रहल क्रियाशील सदस्य सब के विवरण से देखल गेल घिमिरे बतौलनि। अहिले हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी उमेर समूह भनेको 40 देखि 50 उमेर समूहका मान्छेहरूको संख्या धेरै छ। त्यसपछि 30 देखि हामीले 10-10 वर्षको कुरा गर्ने हो भने 30 देखि 40, सबभन्दा बढी 40 देखि 50, त्यसपछि गएर 30 देखि 40 र 50 देखि 60 यो उमेर समूह। अब तपाईले 30 वर्षलाई जोड्ने हो भने चाहिँ 30 देखि 60 उमेर समूहका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी छन्। तर नेतृत्व चाहिँ अब बिस्तारै युवा पुस्तातर्फ उन्मुख छ भन्ने कुरा त यो ट्रेन्डले देखाइ नै राखेको छ। कांग्रेस के महाधिवेशन नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 2328 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 5837 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 1527 आ 4296 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 801 गोटे कऽ कऽ 2328 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में एखन धरि पीसीआर विधि सँ कयल गेल परीक्षण में 6,43,580 गोटे आ एंटीजन विधि सँ कयल गेल परीक्षण में 37,556 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 3066 गोटे ठीक भेल संगे कोरोना संक्रमण सँ मुक्त होय वाला सबक संख्या
6,06,666 पहुंचल अछि। तहिना और 19 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होयवला सभक संख्या 9,198 भेल मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार एखन देश भर 27,716 गोटे सक्रिय संक्रमित छथि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आबवला वर्ष के मौद्रिक नीति में कोविड-19 महामारी के चपेट में रहल निजी क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान के प्राथमिकता में राखक लेल नेपाल राष्ट्र बैंक से अपील केलक अछि। चैम्बर अत्यधिक समय धरि रहल निषेधाज्ञा के कारण आय आर्जन नहीं कऽ सकल बहुसंख्यक नागरिक सबके खरीद करबाक क्षमता में कमी आबि गेलाक कारण पूर्ण रूप से विस्तारित मौद्रिक नीति के आवश्यकता रहल बतौलक अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आबवला मौद्रिक नीति के लेल चैम्बर के दिस से 37 बुंदा के सुझाव देलनि अछि। चैम्बर अत्यधिक समय धरि जारी रहल निषेधाज्ञा कारण आय आर्जन नहीं कऽ सकल बहुसंख्यक नागरिक सबके खरीद करबाक क्षमता में कमी एलाक कारण पूर्ण रूप से विस्तारित मौद्रिक नीति के आवश्यकता रहल समेत बतौलक अछि। चैम्बर महामारी नियंत्रण के लेल सरकार द्वारा उठाओल गेल कदम से बहुत खराब तरीका से प्रभावित भेल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान में मौद्रिक नीति केंद्रित होबय पड़बाक मांग केलक अछि। चैम्बर औपचारिक अर्थतंत्र के भी शेप में पुनरुत्थान करक लेल सब प्रकार के लघु, छोट, मध्यम तथा बड़का उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र के लेल 3% ब्याज दर में पुनर्कर्जा के व्यवस्था करक लेल मांग केलक अछि। तहिना मौद्रिक नीति में कयल गेल व्यवस्था कार्यान्वयन करक लेल समय में निर्देशिका, नियमावली आ पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधि के सरल आ सहज बनेनाइ आवश्यक रहल कहि कऽ चैम्बर राष्ट्र बैंक के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। यो चाहिँ कोभिड-19 को इम्प्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको कुरा हामीले चाहिँ स्वागत पनि गर्यौँ गत वर्ष हैन। र चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ यो वर्षमा निरन्तरता दिँदाखेरि विगत वर्षमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याइनु पर्दछ। जस्तो विगत वर्षमा जस्तो चाहिँ मौद्रिक नीति आयो, तपाईको चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा नियमावली बन्न, निर्देशिका बन्न नै 5-6 महिना लाग्यो कि त्यो भएकोले अलिक ढिलो भयो भन्दाखेरि जुन सानो चाहिँ काम गरेर चाहिँ गुजारा गर्ने व्यक्तित्वहरूले त्यसको सहुलियतबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो। चालू उद्योग व्यवसाय के ऋणी के और बनकी ने रहकर ऋण के 25% और उपलब्ध कराबा पड़बाक, 2078 चैत मसान धरि बिना जरिमाना ब्याज तिरऽ सकबाक व्यवस्था मिलाबा पड़बाक, 2079 के कोनो भी ऋणी के बनकी राखल गेल के नीलाम नहीं कऽ पेबाक, बैंक तथा वित्तीय संस्था के वेस्ट रेट में अधिकतम प्रतिशत के मापदंड निश्चित कऽ प्रीमियम और बढ़ेबाक व्यवस्था करऽ पड़बाक, कर्जा अवधि भरि प्रीमियम स्थिर होबऽ पड़बाक व्यवस्था करऽ पड़बाक, 10 लाख रुपया धरि नगद कारोबार कऽ व्यवस्था करबाक सुझाव चैम्बर देलक अछि। चैम्बर के सुझाव आत्मसात करैत गवर्नर अधिकारी सुझाव सबके ध्यान में रखैत देश के अर्थतंत्र के शकभर मदद भेटबाक नीति आनल जात कहि कऽ आश्वासन देलनि। चैम्बर के अध्यक्ष मल्ल जानकारी देलनि अछि। हामीले एसएमईजहरुको लागि एउटा सहुलियतको लागि यो ब्याजमा अनुदान भयो हैन, विशेष गरी 3 देखि 5% गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ जुन अब कतिपयले लिएका विगतमा लिएको चाहिँ ऋण छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुनर्तालिकीकरण हैन, एउटा चाहिँ ब्याजलाई पनि एउटा पोस्टपोन गरेर कमसेकम यो आसार चाहिँ 2079 सम्म धकिल्नुपर्छ र यो कति लम्बिन्छ अझै पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। र चाहिँ यसलाई चाहिँ 2-3 वर्ष एउटा ग्रेस पिरियड दिएर उद्योगलाई चाहिँ साना उद्योगलाई चाहिँ बढावा दिउँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। तहिना लिमिटेड कंपनी के हक में पर्सनल गारंटी लेबाक व्यवस्था खारिज क घर जमीन व्यवसाय के लेल कर्जा प्रवाह केला पर बनकी मूल्यांकन के कमती में 70% कर्जा प्राप्त करबाक व्यवस्था करऽ पड़बाक सुझाव सेहो चैम्बर देलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीका से यूरोप के लेल प्रस्थान करनिहार आ प्रवासी सब सवार नाव ट्यूनीशिया नजदीक दुर्घटना में पड़ गेल। लीबिया के जुबाड़ा बंदरगाह से निकलल नाव
भूमध्य सागर पार करबा क्रम में ट्यूनिशिया के जार्जिस नजदीक डुबला पर 43 गोटे अवैध आप्रवासी के मृत्यु भेल अछि। 1 से 27 गोटे आप्रवासी सवार ओ नाव डुबलाक बाद 84 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। दुर्घटना में अधिकांश महिला आ बाल बालिका के मृत्यु भेल अछि। नाव में लीबिया, सूडान, बांग्लादेश, इजिप्ट आ इरिट्रिया के नागरिक सब सवार रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। इंजिन में आयल खराबी के कारण दुर्घटना भेल होयत कहि कऽ अनुमान कयल गेल अछि। घटनाक संबंध में अनुसंधान कयल जा रहल अछि। अब खेलकूद समाचार। कोपा अमेरिका फुटबॉल में कोलंबिया उरुग्वे के पराजित केलक अछि। रवि दिन भिनसर में कोलंबिया उरुग्वे के पेनाल्टी शूटआउट में पराजित केलक। निर्धारित समय के खेल गोल रहित बराबरी में संपन्न भेलाक बाद निर्णय पेनाल्टी शूटआउट सँ कयल गेल छल, जाहि में कोलंबिया 4-2 सँ विजयी होय में सफल भेल। उरुग्वे के जोसे जिमेनेज आ माटिया विना गोल नहीं कऽ सकलनि। इडेनसन कावानी आ लुइस सुआरेज गोल केने छला। डेविड ओस्पिना 2टा महत्वपूर्ण पेनाल्टी प्रहार रोकैत उरुग्वे के स्तब्ध केलक छल। कोलंबिया सेमीफाइनल में अर्जेंटीना संगे प्रतिस्पर्धा करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रधानमंत्री नियुक्ति आ संसद विघटन संबंधी मुद्दा में आइ सभामुख के दिस होयत बहस। आइए निवेदक के जवाबी बहस सेहो होयत। आबयवला साउन 25 गते विधान सम्मेलन करबाक नेकपा एमाले केलक निर्णय। भादो 5 गते वार्ड आ 15 गते नगर तथा गाउँपालिका सबमे अधिवेशन करक लेल प्रस्ताव। 14वां महाधिवेशन नजदीक आबि रहल समय नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति पर बढ़ल दबाव। अखाड़े में काज संपन्न करबाक समिति के तैयारी। अफ्रीका से यूरोप के लेल प्रस्थान करनिहार आप्रवासी सब सवार नाव ट्यूनिशिया नजदीक भेल दुर्घटना। 43 अवैध आप्रवासी के भेल मृत्यु। आ कोपा अमेरिका फुटबॉल में कोलंबिया उरुग्वे के पेनाल्टी शूटआउट में केलक पराजित। अब सेमीफाइनल के लिए कोलंबिया आ अर्जेंटीना बीच होयत प्रतिस्पर्धा। एखन के लिए मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।